नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित चैनल पे और हम कोडिंग से रिलेटेड बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है HTML कमेंट। अब हम इसके अंदर सारी चीजें सीखेंगे कि कमेंट के अंदर हमें क्या क्या HTML के अंदर कमेंट हम कैसे लिख। नोट्स की रिगार्डिंग डिटेल है, यहाँ देख पा रहे हैं। कमेंट्स लिखने के लिए एक ब्रैकेट यूज करना होता है। ओके, तो जैसे हम देख पा रहे हैं एंगल ब्रैकेट का यूज किया गया है, एक्सक्लेमेशन साइन है और इसके रिगार्डिंग जो डिटेल है, इस कमेंट को हमें रीड नहीं लेना है किसी भी पेज के अंदर। मतलब हमने ये एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। अगर कोई डेवलपर हमारे पेज को चेक कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो इस नोट्स में हमने एक की टैग लिया है। बट इसके अंदर इसके जस्ट ऊपर आपको देख रहा होगा लाइन नंबर 1 में इसको हमने कमेंट के अंदर डाल दिया, दिस इज अ कमेंट इन HTML। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, आइए चेक करते हैं। अपने प्रैक्टिकल VS कोड में चलते हैं। तो पहले इसको डिलीट कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक टाइटल बना देते हैं। तो सपोज हमने कोई एक H1 टैग यूज करेंगे और उसमें हेलो वर्ल्ड हम लिखेंगे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। लाइक अभी इसके अंदर हम एक हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। इसके बाद हमें कमेंट करना है। तो कमेंट जैसा हमने चेक किया था कि एंगल ब्रैकेट होगा, एक्सक्लेमेशन साइन होगा, दिस इज कमेंट। तो हमें ये चेक करना है कि एक्चुअली ये कमेंट हुआ है या नहीं, क्योंकि यहाँ तो लिख तो दिया है बट ये पेज में दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये मेन चीज होता है। सपोज अगर मैंने इसको ऐसे यूज लिया डायरेक्टली बिना किसी टैग के डायरेक्टली ऐड कर दिया, ये हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा, आइए चेक करते हैं। तो आउटपुट में दिख रहा है दिस इज कमेंट, ये हमें विजिबल हो रहा है क्योंकि तो आप जब देख पा रहे हैं कमेंट क्या था, दिस इज कमेंट। तो यहाँ पर ऊपर में तो कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है। हेलो वर्ल्ड के नीचे ये जो दिस इज कमेंट है ना, ये विजिबल दिख रहा है। ये समझ में आ गया कि कमेंट हमारा काम कर रहा है। तो और चेक करने के लिए कि ये एक्चुअल में दिख भी रहा है या नहीं, इंस्पेक्ट के अंदर ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या कमेंट हमारा विजिबल है वहाँ। तो बॉडी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं हाँ बिल्कुल ये कोड में ये कमेंट विजिबल है। मतलब हम जब इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो ये दिखता है, बट एज अ प्रोग्रामिंग में और आउटपुट में रिजल्ट आता है ना, उसमें ये नहीं दिखता है। इवन हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं दिस इज कमेंट। तो ये क्लियर हो गया कि कमेंट आउटपुट में विजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखना है कि एडिंग अ कमेंट कैन हेल्प लीव नोट्स रिमाइंडर इन कोड। मतलब अगर सपोज कोई कोड में किसी डेवलपर को अगर या किसी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो हम उसको कमेंट के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। तो कमेंट का ये एक बेनिफिट होता है, इन केस आप अगर फ्यूचर में या कहीं भी अगर कोड को चेंज करना हो तो हम उस कमेंट को रीड करके समझ सकते हैं कि पर्टिकुलरली इस कोड के लिए हमें क्या क्या चीजें चेंज करनी है। मतलब एक इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं और बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं फ्यूचर में हमें हेल्प हो कि इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो इसके अंदर हाइडिंग कंटेंट विद कमेंट, जो कि हमने देख लिया है, हाइड कंटेंट टेम्पोरली फ्रॉम द ब्राउजर, दिस इज यूजफुल व्हेन यू डोंट वांट टू सर्टेन HTML एलिमेंट टू डिस्प्ले बट डोंट वांट टू डिलीट द कोड। मतलब हम कोड को डिलीट नहीं कर रहे। सपोज कभी क्या होता है कि ये जो कोड है, सपोज अगर इसको हम कॉपी करते हैं और इसको आप पर ओपन करते हैं तो साइड बाय साइड ओपन हो जाएगा। हाँ ओके, तो पहले इसको हम इसे डिलीट करते हैं, यहाँ पे कोड को कॉपी करते हैं और आउटपुट में आते हैं। तो अगर हम देख पा रहे हैं दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, यहाँ पे भी सेम आउटपुट आ रहा है। तो हम इसमें करते क्या है कि ये जो हमने कमेंट किया है अब इसको हटा देते हैं। कमेंट को हटाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कमेंट एंगल ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक है। तो क्योंकि हमें ये चीज अपने नोट्स पे देख लिया है कि एंगल ब्रैकेट को हटाने के बाद ये कोड विजिबल हो जाएगा। अब इसको हम सेव करेंगे, ये देखिए आ गया, दिस पैराग्राफ इज हिडन एंड वोंट शो इन द ब्राउजर। सपोज मुझे दिस इज अनदर पैराग्राफ को कमेंट करना है, मतलब इसको मुझे कोड में आउटपुट में नहीं दिखाना। तो एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन साइन 2 स्लैश लगाएंगे, फिर लास्ट में हम 2 स्लैश लगा करके एंगल ब्रैकेट उसका सिंबल देंगे और इसको सेव करेंगे। कोड हाइड हो गया। तो ये हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यू कैन हाइड मल्टीपल लाइन एज वेल। तो यहाँ पे भी ये चीज ये हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और वापस आते हैं अपने कोड में और इसको यहाँ से यहाँ तक का डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं आउटपुट में। पहले आउटपुट को एक साइड ओपन कर लेते हैं। ओके, अब इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है, पहले इसको सेव करते हैं। तो ये विजिबल हो गया, विजुअल पैराग्राफ। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये चीज को हटा देते हैं और सिर्फ हमको एक ही लाइन को चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के लिए डबल स्लैश एंगल ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं तो हमने हिडन इमेज का जो यहाँ पर जो कोड था वो विजिबल हो गया। इसलिए आप देख पा रहे हो अल्टरनेट होता है ना हिडन, जब इमेज अवेलेबल नहीं होता है या विजुअल नहीं होता है तो उसका जो नाम होता है वो विजुअल हो जाता है। यहाँ चेक कर लिया कि मल्टी लाइन कमेंट करना भी HTML के अंदर कैसे करते हैं वो हमने समझ लिया। मतलब अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का पूरा लाइन अगर कमेंट करना है तो डबल स्लैश एंगल ब्रैकेट सारे के सारे कमेंट हो गए। आते हैं दूसरे
यूजिंग कमेंट फॉर डिबगिंग, कमेंट यूज फॉर डिबगिंग HTML। कभी कभी क्या होता है, कमेंट होता है ना, एक्सट्रीमली यूजफुल हो जाता है डिबग करने के लिए कि क्या ये चीज काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए। इफ योर पेज इज नॉट वर्किंग एक्सपेक्टेड, यू कैन कमेंट आउट पार्ट एज HTML वन टाइम टू फाइंड अ प्रॉब्लम। मतलब सपोज क्या होता है, कभी कभार ना पेज रीलोड तो होता है बट वो चेंजेस विजिबल नहीं होते, तो हम उस चीज को चेक करने के लिए डिबगिंग कोड यूज करते हैं या कोड लगाते हैं, तो उससे हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी यूजफुल होता है। इनकेस आपको ये बाद में समझ में आएगा, बट कमेंट का इतना ही काम है कि ये किसी भी कोड को हाइड कर देता है और इन्फॉर्मेशन शेयर करता है इन केस फ्यूचर अपडेट और फ्यूचर एरर। हाइडिंग इनलाइन कंटेंट, कभी कभी क्या होता है कि पैराग्राफ के अंदर में भी कुछ हम कमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि देख पा रहे हो ई टैग के अंदर में कुछ पैराग्राफ लिखे बट कंटेंट के बीच में भी कुछ टेक्स्ट को कमेंट किया गया। चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। ये है अपने VS कोड पे, इसको साइड में हमारा VS कोड, तो यहाँ से डिलीट करते हैं ताकि हम अपने, यहाँ पर हमने सेव कर दिया। तो ये सेव करने के बाद देख पा रहे दिस इज ए पैराग्राफ एज इट इज है बिना स्पेस का, बट हमने यहाँ पर एक चीज यहाँ पे ऐड किया है कि कमेंट के साथ ग्रे टेक्स्ट भी है। अब मैं अगर इसको हटा देता हूँ, कमेंट को हटा देता हूँ, क्योंकि इनलाइन टेस्ट के अंदर भी हम कमेंट कर रहे हैं, ये चीज एक बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको रिमेम्बर कर सकते हो। तो देखो आप, यहाँ दिस ग्रेट टेक्स्ट इज अ पैराग्राफ, अब ये विजिबल हो चुका है। सपोज अगर मुझे यहाँ पर इसको कमेंट करना है डबल स्लैश और एंगल ब्रैकेट क्लोज, द ब्राउजर विल डिस्प्ले दिस इज अ पैराग्राफ, जो कि हमने किया और प्रैक्टिकली चेक भी कर लिया। टेक्स्ट इज ग्रेट फॉर हिडन बाय द कमेंट, तो ये थी। और इसके रिगार्डिंग हमने प्रैक्टिस कुछ टास्क यहाँ पे एड ऑन किया है, जैसे कि क्रिएट HTML फाइल नेम index.html, एडिंग H1, मतलब यहाँ सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। बाकी अगर आपको कोड को प्रैक्टिस करना है तो वो प्रैक्टिस कोड के लिए भी मैंने यहाँ पे कोड डाले हैं, तो जो भी बिगिनर फ्रेंडली है या जो भी रिवाइज करना चाहते हैं आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। और नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल जो नोट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जरूर चेक करो। और मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू।